जंतर मंतर में छात्रों का आंसू, गार्जियनों का दर्द और साथ ही साथ वो लाठीचार्ज, आज पूरा भारत इस पे बात कर रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करवाएंगे इस मुद्दे पर जिन्होंने निरंतर छात्रों के लिए आवाज बना। जब से उन्होंने होश संभाला, छात्रों की आवाज के लिए कई बार जेल गए, कई बार डंडे खाए, कई बार धरना प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाया, लेकिन छात्रों का आवाज बनना कभी नहीं छोड़ा। मनोज यादव, छात्र नेता, जिन्होंने एक अलग कहानी लिखी अपने जीवन में, आज उनसे मिलाएंगे और जंतर मंतर की पूरी कहानी और पूरी वारदात को इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है दादा। आपके दर्शकों को, तमाम दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। दादा, जंतर मंतर में जिस तरह से आज पेपर लीक को लेकर जो बड़ा आंदोलन, और कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कुछ ही दिनों में पूरे भारत को हिलाकर रख देती है, आज सत्ता हिलने पर मजबूर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? एकदम आप भी बोले ना कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ देखिए, पूरे देश में उबाल था, जो पेपर लीक है वो पूरे देश में उबाल था। ये सबको लग रहा था किसको मार दें, किसको काट दें, क्योंकि ये 4 साल 5 साल का मेहनत को जो है आप पेपर लीक करवा दे रहे हैं। हम 4 साल 5 साल दिन रात बिना खाना खाए आंख फोड़ करके 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चन को बीच दे रहे हैं। पैसा लाओ डॉक्टर बन जाओ, पैसा लाओ नौकरी पाओ, ये जो सिस्टम को जो है। और हम बता रहे हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वह बहुत, हमको लगता है, मैंने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री निरंकुश, इनको यह अहंकार हो गया, हिंदू 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 न सनातन सनातन सनातन। अरे भैया, पहले बच्चा जो 65% जुआ है, जो आप एक मेलोडी लेकर के 7 समंदर जा सकते हैं, और आपका बच्चा जो है, जो आपको चुन करके भेजा, जिस जुआ पर आप भरोसा करते हैं, और वो जंतर मंतर पर धरना दे रहा है, और आप उस पर लाठी चलवा रहे हैं, उसको मोलेटो खिला रहे हैं, इसको लाठी खिलवा रहे हैं, इस पर गोले दागे जा रहे हैं, और उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। और ये चीज को जो भी बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ, कोटि कोटि बता रहा हूँ, सब ये आप बता रहे हैं भाजपा पूरी तरह से, मैं भाजपा पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो इनके कारनामे हैं, बोले कि रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, ये बेच दिया, नीट बेच दिया, राम मंदिर को बेच दिया। बोले ना कि राम आएंगे, अब भाग खुल जाएंगे, खुल तो गया भाग, चंपत राय का खुल गया ना, 200 करोड़ रुपया का। कोई क्या हो रहा है? आप वो चीज मत करिए, धर्म का बात धर्म के पास में करिए। आप जो कुछ करना है, हम हिंदू हैं तो क्या हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम कृष्ण के वंशज हैं। मनोज यादव जी है मेरा नाम। एक चीज बताइए, जंतर मंतर में छात्रों का तो दर्द दिखा ही, उनके मेहनत का दर्द दिखा ही, लेकिन कुछ गार्जियन, कुछ अभिभावक वहां पहुंचे जिनके आंखों में आंसू थे, बेबसी थी, गरीब परिवार से थे, और उन्होंने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि मेरी सब कुछ पूंजी डूब गई। क्या कहेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक गार्जियन का एक ही सपना होता है कि मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरा बेटा कुछ कर जाए। मैं मर जाऊं, मैं आधे पेट खाऊंगा, भूखे रह जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा कुछ कर जाए, मेरा बेटा नाम रोशन करे, मेरा बच्चा नाम रोशन करे, मेरी बेटी नाम रोशन करे। आप जानते होंगे, अपने बच्चे के लिए लोग हर एक जो सुख, चैन, नींद सब त्याग देता है, लेकिन आप उस बच्चों के सपनों को जो है चकनाचूर कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में गार्जियन भी कूद करके आया। सिर्फ 65% जुआ नहीं, बल्कि गार्जियन भी। अरे सेना के लोग बोल रहे हैं कि मैं यहां से बॉर्डर से हट करके देखता हूं पुलिस में कितना दम है, मैं वहां पर जाऊंगा और कितना गोली है उसको मैं उसको रोकूंगा। ये बोलते सेना, आप तो बांग्लादेश और नेपाल बनाने पर तुल गए हैं। क्या लगता है कि पहले स्टूडेंटों ने पत्थरबाजी के, पुलिस ने अपना बल दिखाया? देखिए, आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ और जिस प्रकार लोगों में गुस्सा फूटा था, ये तो पत्थर मार रहे थे जी, बम मार देना चाहिए थे सबको। बता रहे हैं, आपको गुस्सा आएगा, ये आप नहीं समझ सकते हैं। अंदर से जो तड़प रहेगी ना, आप अगर 5,000 रुपया कमाते हैं और 5,000 के 5,000 अगर यदि बचाना होगा तो आप कहाँ कहाँ बचाइएगा, सो समझ लीजिए। लेकिन बच्चे के लिए जो है आप अपना सर्वस्व निजार, और उसको वो पत्थर मारने का दिखाई दे रहा है। अगर यदि वो पत्थर मार क्यों रहा है,
पहले ये तो सोचो वो पत्थर क्यों मार रहा। वो तुमको कल वोट दे करके सरकार में लाया, तुमको प्रधानमंत्री बनाया, आज वो तुमको पत्थर मार रहा, इसका मतलब तुम गलत हो। अगर यदि हम चुन करके भेज रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री को, जिसको जो है एमएलए हो एमपी हो सबको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और अगर यदि कोई लोग पत्थर मार रहे हैं इसका मतलब आप गलत हैं। वहाँ पे स्टूडेंट धारणा देते हैं, यहाँ पे भाजपा के समर्थन में भी एक धारणा प्रदर्शन निकलता है, एक रैली निकलती है शिक्षा को लेकर, नीट को लेकर, जेपीएससी को लेकर, क्या कहेंगे? यहाँ तो ये लोग तो बता रहे हैं ना, ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये भाजपा के लोग आज जो है सो जेपीएससी का घेराव कर रहे हैं। जब 10 साल पहले जब हम घेराव करते थे, आज बता रहे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार का अड्डा, और अगर यदि गंगोत्री कहा जाए तो यही भाजपा सरकार। पहली बार जब जेपीएससी का गठन हुआ था तो वो आपको बताते थे कि गोपाल सिंह मेंबर बने थे, दिलीप प्रसाद चेयरमैन बने थे, शांति देवी, अरे खुलेआम बेच दिया था जी। बीडीओ डीएसपी सीट प्रोफेसर का ये बजाय पर्यवेक्षक जितना भी नौकरी हुआ, नौ को कॉपी पर सीबीआई जांच चल रही है। आज तक सीबीआई जांचें करते रह गया, लेकिन सीबीआई को हिम्मत, अरे सीबीआई को तो मतलब थोपियाने मन करता है जी। ये बेकार का सलाह, कल कमजोर आदमी पर सीबीआई बैठता है, मजबूत आदमी पर आप सीबीआई कुछ नहीं होता। अगर बता रहे हैं सीबीआई आज तक फैसला दिया, वो लोग रिटायर कर गए, आज तक रिटायर, इसलिए बता रहे हैं अब कुछ नहीं, अब ये फैसला ऑन द स्पॉट, ना केस होगा ना मुकदमा होगा, जो मारा अब ऐसने होगा। कह कि आप देखिए अब हद हो गया। मनोज यादव ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से पेपर को बेचा जाता है, नौकरियों को बेचा जाता है, आज भारत में अच्छे मेडिकल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो इसका एक बड़ा वजह यही होता है कि जिसे ज्ञान नहीं होता उसे नौकरी दे दी जाती है। अगर गरीब के बच्चों को अच्छी नौकरी दी जाती, जो पढ़ने वाले नीट के बच्चे को अच्छी नौकरी दी जाती, तो आज हमारा भारत देश भी स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 होता। क्या मनोज दा? देखिए आपको बता रहे हैं कि आप जो योग्य है, वो गरीब रहे अमीर रहे मतलब नहीं, जो योग्य है, जो पढ़ने में तेज है, आज हम लोग इलाज कराना चाहते हैं कि एम्स में इलाज कराने के लिए जाएंगे, दिल्ली तो बढ़िया हमको डॉक्टर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? अगर यदि यही चोरी करके पास करके जाएगा, वो हमारा कभी इलाज कर पाएगा क्या? वो चोरी करके जो डॉक्टर है, क्या प्रधानमंत्री जी इलाज करवाएंगे? कोई जितने भी वहां पर तेज डॉक्टर चाहिए, तेज डॉक्टर कहाँ से मिलेगा आपको? आप विश्व गुरु बना, अरे बता रहे हैं मोदी जी ऐसा वो थी लगाए हैं ना, स्कूल में भी यही हाल है, स्कूल का भी यही हाल है। सारे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में अरे खुद सरकारी टीचर भी बाहर में पढ़ाता है जी, सरकारी टीचर भी प्राइवेट में पढ़ाता है अपने बच्चों को, खुद उसको अपने पर विश्वास नहीं है, खुद उसको अपने पर विश्वास नहीं है कि हम अपने बच्चा को, आपको बता रहे हैं जो सरकारी डॉक्टर होते हैं अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं, सरकारी डॉक्टर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं, सरकारी डॉक्टर टीचर है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। आपको बता रहे कोई भी चीज़ है यहाँ पर यही हाल हो गया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा क्या कहेंगे, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत सारा समय लिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, आपने इतना अब हम एक बात और कहेंगे कि देश को अगर बदलना है, आपको बताइए जातिवाद मत कीजिए, धर्मवाद मत कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि सर आप बीमार पड़ते हैं तो आप लोगों से क्या बोलते हैं कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है जी, तब ये नहीं बोलते कि सबसे बढ़िया हमर जात का डॉक्टर कौन है जी। अगर यदि आपको बच्चे को पढ़ाना होता है तब बोलते हैं सबसे बढ़िया वह टीचर कौन है, आप ये नहीं बोलते कि सबसे बढ़िया हमर जात के टीचर कौन है जी। अगर केस लड़ना होता है तो आप बोलते हैं सबसे बढ़िया वकील कौन है, आप ये नहीं बोलते कि सबसे बढ़िया हमर जात के वकील कौन है। उसी प्रकार से चुनाव में आप ये बोलिए कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है, जो सब जगह आपको डॉक्टर बढ़िया चाहिए और वकील बढ़िया चाहिए और आपको क्या कहते हैं टीचर बढ़िया चाहिए, यानी तमाम लोग जो है आपके बढ़िया टीचर आपके बच्चों का भविष्य बनाते हैं, बढ़िया डॉक्टर आपका ज़िंदगी बचाते हैं, बढ़िया वकील आपको केस जिताते हैं, तो बढ़िया नेता आपका जो है हर हाल में देश का तस्वीर बदलेगा। इसलिए जो योग्य है उसको आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। देखिए आक्रोश छात्रों का तो आपने देखा ही, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनता है और कई मिलियन फॉलोवर कुछ दिन में हो जाते हैं। अगर इसी तरह से भारत को बदला नहीं गया, जात पात से धर्म से बांट कर ऊंचा नहीं बढ़ने देखा गया,
तो आने वाले समय में भारत की स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी। मनोज जी ने जिस तरह कहा, मनोज यादव जी ने 10 साल पहले जिस प्रकार से पेपर लीक होता था झारखंड में, मैं 10 साल पहले जेल गया था। 10 साल पहले जेल गया हूं मैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अगर यदि उसी समय से पेपर लीक हुआ बंद होता और उसी समय हमारा लोग आंदोलन होते और जंतर मंतर से बड़ा चीज होता, और झारखंड में तमाम जो पेपर लीक होता है वो कभी नहीं होता, कोई माई का लाल नहीं कर पाता। लेकिन तब मनोज यादव को लाठी बरसाई गई, खून बहाया गया और इसको जेल में भेजा गया, किसी ने साथ नहीं दिया। आज जो है पूरा देश जो है ये बढ़ते बढ़ते जो है ये छोटा सा था, आज बड़का कोढ़ बन गया और इसके लिए पूरा देश आ गया। चलिए, धन्यवाद मनोज जी। इन्होंने साफ कर दिया कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है वो क्यों हुआ है। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़। जोहार झारखंड।